मसला ये आ रहा है कि ये गाड़ी मिसिंग भी कर रही है और एक्सीलेटर भी नहीं ले रही सही। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये मिसिंग क्यों कर रही है और एक्सीलेटर क्यों नहीं ले रही सही। तो ये हम आपको इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या मसला आते हैं और क्या वजह आते हैं कि जिसकी वजह से इस गाड़ी के एवरेज, एक्सीलेटर, पिक सब कुछ ख़राब हो जाता है। वो सारा वजह हम आपको बताएंगे। ये गाड़ी लेक्सिस गाड़ी हाइब्रिड है, 2020 मॉडल है। तो ये आप देख सकते हो, हमने इस गाड़ी से ये तो इग्निट खोला हुआ है। इग्निट के नीचे इसके 8 वो आते हैं इंजेक्टर, 1 2 3 4 और 4 नीचे आते हैं, 5 ये 6 ये 7 ये 8। इसके अंदर 8 इंजेक्टर आते हैं। तो 8 के 8 इंजेक्टर हमने खोले। इंजेक्टर इसके बहुत ज़्यादा गंदे थे, बहुत ज़्यादा डस्ट है उन पे, तो हमने उनको खोला हुआ है। अभी हम उनको साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद स्कैन करेंगे। तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ रहिए, ये वीडियो आखिर तक देखो, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हम अभी आपको बताएंगे इसके कौन कौन से इंजेक्टर आते हैं। देखो ये 4 इंजेक्टर लोहे वाले आते हैं। इसके ये जो सर है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदा है, ऊपर हेड बहुत गंदा है इसका। ये 4 ये इंजेक्टर आते हैं और 4 ये जो 4 इंजेक्टर लोहे वाले आते हैं और 4 इंजेक्टर इसके अंदर प्लास्टिक वाले आते हैं। तो ये लोहे वाले इंजेक्टर ना ये बिल्कुल बंद है, छोड़ के, जिसकी वजह से ये कोड भी आ रहा है, लीन का कोड भी आ रहा है, सिस्टम टू लीन का कोड भी इसके अंदर आ रहा था कि यार लाइन में कुछ कचरा है, जिसकी वजह से इसको खुराक मुकम्मल नहीं मिल रही। तो ये आप देख सकते हो, ये 4 इंजेक्टर लोहे वाले और 4 इंजेक्टर इसके प्लास्टिक वाले, ये इसकी बांसुरी है, ये इसके अंदर लगे होते हैं 4 इंजेक्टर। तो हमने 8 के 8 खोले हुए। इसके लिए खोलने के लिए इसका मुकम्मल इग्निट खोलना पड़ता है, सारा चीज़ें खोलनी पड़ती है। उसके बाद ये देख सकते हो, तो यही मसले इसके अंदर आते हैं जो स्कैनर से भी इजी तौर पे आपको नहीं शो होता और ऐसे भी। तो ये हमने जब खोल दिया तो ये हमने देखा है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो इसके असर बिल्कुल गंदे हुए, जिसकी वजह से ये इसके अंदर पेट्रोल इजी नहीं पास हो रहा और गाड़ी मिसिंग कर रही है। गाड़ी मिसिंग भी कर रही है और पिक भी सही नहीं है। तो ये देख सकते हो, ये 2 इसकी बांसुरी है, 4 के लिए एक बांसुरी और 4 के लिए दूसरी बांसुरी है। ये प्लास्टिक वाली की ये बांसुरी और लोहे वाली की ये ऊपर वाली बांसुरी है। तो ये 8 के 8 हम अभी इसको भेजेंगे मशीन के लिए, जिसमें ये साफ़ होते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे लगे होते हैं, देखो आप देख सकते हो, इसके ये 8 सुराख है। ऊपर इसके अंदर कॉइल 4 होते हैं, लेकिन इंजेक्टर 8 आते हैं। 4 ऊपर दिखते हैं और 4 नीचे जो ना वो ज़रा वो शो भी नहीं होते, वो नज़र भी नहीं आते। तो उसके लिए फिर इग्निट खोलना पड़ता है। तो ये हमने इसको साफ़ कर लिया, मशीन के साथ हमने इसको साफ़ किए। अभी आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हो आप, इसको हमने अंदर से भी साफ़ किया, बाहर से भी साफ़ किया, मशीन के साथ ही साफ़ किया। अभी इसके जो ऊपर वाले जो इसके आप देख सकते हो, अभी ये इसको हमने बिल्कुल क्लीन कर दी। ये ऊपर वाले जो हेड है ये बिल्कुल क्लीन हो गए, अंदर से भी ऊपर से भी सारा कुछ हमने साफ़ किया। आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छी तरह हमने साफ़ किए। मशीन के साथ इसको साफ़ करना अच्छा होता है ना, ऐसे मैनुअल साफ़ करना जो है ना वो सही नहीं होता, क्योंकि वो तो बाहर से हो जाता है लेकिन अंदर से फिर उसी तरह ही डस्ट रहती है। तो अभी हमने इसको वापस इसके अंदर लगाना है, फिर आपको बाद में गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे और एक्सीलेटर भी दिखाएंगे, फिर गाड़ी को स्कैन भी करेंगे। तो आप देख सकते हो, ये हमने साफ़ कर लिया। अब हम इसको फिट कर रहे हैं इस बांसुरी के अंदर। तो ये गाड़ी है, लेक्सिस गाड़ी है, 2020 मॉडल है और ES300H है, ये इसका मार्के का नंबर है। लेक्सिस गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, हाइब्रिड। तो ये आप देख सकते हो, अभी हम इसको उधर जाके लगाएंगे। ये हमने फिट कर लिया बांसुरी के अंदर, ये इस तरह फिट होता है, ये आप देख सकते हो। अभी हम इसको लेकर जाएंगे उधर गाड़ी के अंदर फिट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे फिट होते हैं और गाड़ी का मसला हल हुआ या नहीं हुआ और ये कहाँ पे फिट होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे लाया, ये अभी हम यहाँ पे लगाएंगे अंदर की तरफ। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये
गाड़ी स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ वो स्कैन करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी ये लोकेशन है। ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है जो 4 सुराख है, ये लोहे वाले नीचे आते और प्लास्टिक वाले जो इंजेक्टर है वो 4 के 4 ऊपर आते हैं। तो टोटल 8 होते हैं। इसके अंदर अगर 2 भी ख़राब हो तो गाड़ी मिसिंग ख़त्म नहीं करेगी। अगर चौक हो, बंद हो, तब भी गाड़ी मिसिंग करेगी। अगर ख़राब हुए तो फिर भी मिसिंग करेगी। तो ये आप देख सकते हो इसका हाइब्रिड का नो वोल्टेज लगा हुआ है। ये इंजेक्टर भी हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इसकी ये लोकेशन है, ये आप देख सकते हो। ये लोहे वाले इंजेक्टर नीचे आएंगे और प्लास्टिक वाले इंजेक्टर ऊपर लगेंगे। तो ये आप देख सकते हो, इसको हमने लगा लिया, अंदर फिट कर लिया। तो ये फिट होंगे। अभी गाड़ी हमारी स्टार्ट है, हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये देखो, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है। ये एक्सीलेटर बिल्कुल स्मूथ हो गया, कोई मिसिंग, कोई कुछ भी नहीं है। अब इसको हम स्कैन करके आपको दिखाएंगे। जितना काम हमने किया हुआ है वो सारा डेटा हम क्लियर करेंगे। ये हमने स्टार्ट कर ली गाड़ी। ये गाड़ी स्टार्ट है हमारी, रेडी है। इसको स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए इंटेलिजेंट और डायग्नोज में जाएंगे। अक्सर ये गाड़ियाँ जो है ना, ये लोकल और डायग्नोज में स्कैन नहीं होती ना, तो इसके लिए फिर इसको इंटेलिजेंट डायग्नोज में हम इसका विन नंबर देंगे, तो उसी से हम इसको स्कैन कर लेंगे। विन नंबर सेम देना है। तो ये भी लोडिंग ले रहा है। फर्स्ट तो ये बोल रहे कि आपका DLC लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। हाँ, हमारा लगा हुआ है, तो वो कनेक्ट हो गया। सेकंड ये बोल रहे कि इसका रीड विन कर रहा है। ये विन नंबर गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो यहाँ पे ये खुद ऑटोमेटिकली वो रीड करते हैं, और जब रीड ना करे तो आपने फिर इसके अंदर विन का नंबर देना पड़ता है। तो ये देखो, ये हम इसके अंदर अभी इस गाड़ी का चेसिस का नंबर देंगे, विन नंबर देंगे, तो तभी ये स्कैन होगा। तो ये हम अभी इसके हिन से डालेंगे। इसके 17 डिजिट हिन से, इसमें अगर एक भी कम हो तो ये विन नहीं करेगा। ये आप देख सकते हो, ये गाड़ी के साइड पे लगा होता है। ये इसकी पतरी लगी होती है इस गाड़ियों के साइड पे, दरवाजे के पीछे लगी होती है। तो उससे हम इसका विन का नंबर देख रहे हैं और यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो ये विन हम दे रहे इसका, ये इसका विन हम अभी देंगे, आपको फिर बताएंगे। देखो, ये यहाँ पे लगी होती है, तो यहाँ से हम देख रहे और विन दे रहे। ओके करेंगे। अब ये कह रहे कि आपका 17 डिजिट कंप्लीट नहीं है, इसमें हमने एक हिस्सा छोड़ा हुआ है। अभी देखेंगे कौन सा हिस्सा हमसे गलत हुआ है, वो हम दोबारा देंगे। तो यहाँ पे हम अभी आप देख सकते हो ये विन का नंबर देंगे। ये ओके कर लिया। अब ये रीड विन कर रहा है दूसरे ऑप्शन पे, ये हो गया, ये रीड होगी इसकी विन। अभी तीसरे ऑप्शन पे आपको ये खुद ही स्कैन करेगा कि यार कौन सा मॉडल है और कौन सी गाड़ी है, विन के हिसाब से ये स्कैन करेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये विन के हिसाब से स्कैन कर रहा है। तो ये स्कैन हो गया। अभी लेक्सिस गाड़ी है हमारे पास, तो ये आप देख सकते हो, ये खुद ही मॉडल आगे 2020 मॉडल है, ES और 300H। डायग्नोस पे जाएंगे, इसको हम डायग्नोस करेंगे, सारा डेटा क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके। तो इस तरीके से आप भी इसको स्कैन कर सकते हो और यही फॉल्ट जो है ना आप भी इससे ख़त्म कर सकते हो। ओके करेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। ये आप देख सकते हो, लोडिंग के बाद ये खुद इसको स्कैन करेगा। ये जब 100% कंप्लीट होगा उसके बाद ये स्कैन हो जाएगा।
अभी 53 पे चल रहा है, यह खुद ही कंप्लीट हो गया। अभी आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आ गए, टायर का, ABS का, इंजन का, गियर का, हर एक ऑप्शन आ गया। हमने इंजन के अंदर काम किया तो इंजन को स्कैन करेंगे, ओके करेंगे, रीड फॉल्ट कोड लेंगे। तो ये आप देख सकते हो खुद स्कैन हो रही है, ये सारे कोड इसके अंदर आ रही है। हमने वो ग्रिप निकाले हुए ना, तो हिस्ट्री में सारे कोड पड़े रहते, ये सारे कोड आ रहे, मैप, थ्रॉटल, सब कुछ कोड आ रहे हैं। इसको हम ऑल क्लियर करेंगे। देखो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम बैक जाएंगे, इसके कुछ ABS के भी कुछ लाइट आने, वो भी ज़रा देखेंगे कि क्या कोड आ रहे हैं। ये इसके अंदर पुराने कोड है, इसके साथ बस हम इसको हम सिर्फ क्लियर कर लेंगे। इसके अंदर हमने काम नहीं किया, ABS के अंदर, इंजन के अंदर किए वही क्लियर करेंगे। तो ये क्लियर हो गया सारा, ECM क्लियर हो गया। अभी हम स्टार्ट करके बताएंगे। तो देखो ये स्टार्ट है हमारी गाड़ी, बिल्कुल स्मूथ स्कॉर्पियो मोटर है और गाड़ी की पिक, हर एक चीज़ हमने इसको ट्राई किया हुआ है, सारा कुछ बिल्कुल ओके। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।